जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट साथी को पता है कि मैं आप लोगों को यूपी पुलिस की प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसे कि इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं कि 9, 11, 12 और 13 से पूर्णतः विभाजित होने वाली चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी। देखो, इसमें हम लोग क्या निकालेंगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम में क्या करते हैं, मान लीजिए, देखो एलसीएम कैसे हमारे मतलब कि इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मान लीजिए हम दोनों का मल्टी वो निकाले, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 11 नंबर 99 दोनों एक दूसरे से मतलब वो नहीं है कोई भी, तो 99 क्या है, इन दोनों से तो कट रहा है लेकिन 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। मान लो हम इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों का 132 हो गया, तो ये क्या होगा, इससे और इससे कट जाएगा। लेकिन वो हो सकता है 13 से ना कटे, तो इसी प्रकार हम चारों को एक साथ रख के जब निकालेंगे, 9, 11, 12 और 13। अब देखो, इसमें 3 × 3 यही मल्टीपल हो सकते हैं। इसके फैक्टर 11 का कोई नहीं, 11 का 11 ही रहेगा। अब इसका फैक्टर करते हैं, 3 और 4, ठीक है। 13 का कोई नहीं होएगा, 13 का 13 ही रहेगा। अब जो कॉमन है, मान लीजिए ये 3 और ये 3 कॉमन है, ये एक बार आ जाएगा। अब देखो, है ना, सॉरी, यानी कि एक बार आएगा या तो इसके साथ आएगा या इसके साथ, तो 3 × 3 × 11। अब ये क्या है, ये नहीं आएगा तो इसमें आ गया 4, और फिर हम इंटू 13 करेंगे, ठीक है। 11 × 99, फिर ये करा, ये हमारा आ गया 396, और 396 अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 13 के साथ, तो ये हमारा आ जाएगा 5148, ठीक है। अब जो 5148 आया है, अब हमें देखो, इसी क्वेश्चन को यदि यहाँ पे आ जाए, छोटी से छोटी संख्या आ जाता, छोटी से छोटी संख्या आ जाती, तो हमारा हो जाता ये, है ना, ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन उसने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया कि उसने बोल दी 4 अंकों की। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है? 9 × 9 × 9, अगले ये हो गया 9999 हो गया। 9999 ये हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन हमें बतानी कौन सी है, जो इनसे पूर्णतः विभाजित होती हो। अब ये हमारा एलसीएम आया था। अब इसमें यदि हम देखें भाई, जो भी आएगा, जो इन सबसे कटेगा, वो एक बार इससे कट रहा है, ये मल्टीपल है, छोटे से छोटा। और जो भी इसके साथ जो मल्टीपल होता चलेगा, वो हमेशा इसका मल्टीपल होएगा। अब मान लो हम इसकी गुणा करें, ये 5100 कुछ है, तो ये 10,000 है, 10,300 समथिंग बनेगा। लेकिन ये क्या हो जाएगी, 10,300 समथिंग क्या होगी, 5 अंकों की हो जाएगी। और हमें बतानी क्या है, 4 अंकों की। तो 4 अंकों की हमारी जो होगी ना, वो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी ये हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ये। ओके। अब मान लीजिए हमें 5 अंकों की यदि बात करता, तब हम इसके मल्टीपल लेके चलते और उसके अकॉर्डिंग निकाल लेते। लेकिन और या 6 अंकों की बात होती तो ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करते चले जाते, और जो भी हमारा आंसर रहा था उससे पहले, वही हमारा हो जाता आंसर। लेकिन इन्होंने बोला 4 अंकों की। अब इसमें यदि हो सकता है एक क्वेश्चन और बन सकता है कि छोटी से छोटी संख्या की भी बात करें ना, तब भी यही बनेगा। यह हो सकता है, इसको बोल सकता है कि 12,000 से कम या 12,000 से नीचे। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन 3 या 4 बार घूम सकता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, एक धनराशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पे निवेशित किया गया। यदि इसे 3% अधिक दर पर लगाया जाता, तो 300 रुपये अधिक मिलते। अब इसमें मैंने 3 4 जगह टिक लगाया। इसका मतलब ये है कि ये जो टिक लगे यही मेरे काम के, बाकी की जो ये है, जो लिखे है, ये केवल हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। केवल ये मतलब ये हमारे लिए सहायक हो रहा है कि क्वेश्चन को समझ ले हम। बाकी जैसे 2 साल था, ओके, साधारण ब्याज है, ठीक है, 3% अधिक हुआ, ओके, और 300 रुपये अधिक मिले। हमें बताना क्या, मूलधन। अब आते हैं अपने क्वेश्चन को अपने समझ लिया। अब इसको सोल्व करने की ओर चलते हैं। यदि हमें 3% की बजाय हमें 1% मिला होता, यानी कि भाई सीधी बात समझे कि 3% की बजाय 1% अधिक मिला होता, तो क्या होता, 300 की बजाय हमें कितने रुपए मिलते, 100 रुपये मिलते। सही है ना, 100 रुपये अधिक मिलते। 2 वर्षों के लिए लगा। मैं कह रहा, यदि मुझे हर साल 1 साल का निकालना हो, तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे भाई, 2 साल में यदि मुझे 100 रुपये मिले, 2 साल में, 1 साल में कितने मिलेंगे, 50 रुपये। बस, यदि हमारा 50 रुपये यहाँ तक आ गया, बस ये देखे कि, अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया था, 3% को कर लिया था 1%, यानी कि 1% इजिकल टू मेरा कितना आ गया। और ये 2 साल का था, 2 साल को मैंने कर लिया था किसके, 2 साल को के हिसाब से मैंने करके, ये था जब 2 साल का था तब था 100 रुपये, अब मैंने कर लिया 1 साल का, तो ये आ गया मेरा कितना, 50 रुपये। केवल मुझे ये देखना कि एक जो 1% है, 1% मेरा 50 के बराबर होगा, तो ये 100% कितने के बराबर हो जाएगा भाई, वो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही मेरा 5,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी आसानी से भी आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, यदि आप केवल क्वेश्चन को समझ गए। अब चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं दोबारा से इसको करा दूंगा। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब देखो, इसमें बोला गया 12,000 की राशि 5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में बतानी। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं भाई। 12,000 थे, 5 साल में कितनी हो गई, 24 हो गई। फिर 5 साल तो 48 हो गया, है ना। फिर 5 साल ये कितनी हो जाएगी, 96 हो गई। और फिर 5 साल ये होगी एक
ये 2 12 9 3 18, ये होगी 1,92,000। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। ये एक तरीका हो गया कि यदि आप सिंपल सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, इतना ही टाइम लगेगा इसमें। अब यदि इसको और भी आप थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन अच्छी है, आप कैसे कर सकते हो कि जो ये 2 गुणी दी गई था, 2 गुणी को लिखो 2। ठीक है, और जो ये 20 वर्ष है, ये 20 को डिवाइड कर दो अपने इन 5 सालों से, जितने साल में वो मतलब 2 गुणी या 3 गुणी हो रही है, ये करा, ये आगे 4, ये 4 को यहाँ रखो इसके ऊपर, 4 चौक 16 हो गया। मतलब जब इसको वो करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 करेंगे तो ये हो गया 16, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अपन लोग 12 के साथ, क्योंकि 3 जीरो तो बाद में लगाए देंगे, तब भी हमारा ये आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। और देखो मान लीजिए 3 गुनी होती तो तब भी हमें यहाँ 3 पे चढ़ा देंगे, 3 पे जो भी है हो सकता है यहाँ मतलब कि साल की जगह अंतर करो और ये हो, तो उसी के अकॉर्डिंग कर देना, जितने भी साल दिए गए और जितने साल में वो 2 गुनी 3 गुनी हो रही है वो डिवाइड करके ऐसे पावर चढ़ जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैंने वैसे तो 3 क्वेश्चन कराए, लेकिन इससे मिलते जुलते मैंने आपको रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।